कोई ऐसी व्यक्ति है जो हिंदी समझ नहीं सकती तो कृपया हाथ ऊपर करें। ऐसी कोई भी व्यक्ति हाजिर है जो हिंदी समझ नहीं सकती है तो कृपया हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, आप लोग सब हिंदी समझते हैं तो आज की बात हम हिंदी में करेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति दुनिया में हर कोई व्यक्ति करना चाहता है, पर उनको लक्ष्मी प्राप्ति करने का रास्ता मालूम नहीं है, तरीका मालूम नहीं है। हम एक कैलकुलेटर खरीद के लाते हैं तो उसके साथ में मेन्यू आता है, उसमें पहले समझ लेते हैं कि कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करना। पर लक्ष्मी जिसको हम जीवन में हर मिनट हर घंटे को वापरते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, वो कमाने का तरीका न हमें बचपन में सिखाया गया न हम और कहीं से सीखे। तो आज आपको बहुत ही काम की चीज लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय के बारे में बताएंगे। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि लक्ष्मी जब आपके पास आती है तो उपभोग करो, उसका उपयोग करो, और फिर जो लक्ष्मी बचती है उसका दान करो, पर वो लक्ष्मी का संग्रह न करो। अगर लक्ष्मी का संग्रह करो तो क्या होता है, दो बातें होती है, या राजा ले जाता है या चोर ले जाता है। आज के संदर्भ में कहा जाए तो राजा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और चोर मतलब ठगने वाले, लूटने वाले गुंडे लोग, वो लोग लेके जाते हैं। तो लक्ष्मी का संग्रह करना इतना आसान नहीं है। ये लक्ष्मी की मर्जी की बात है, वो तय करती है कि वो आपके पास संग्रहित होकर रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है। अगर लक्ष्मी जी खुद तय करेगी तो आप उसका संग्रह कर पाएंगे, और लक्ष्मी जी खुद नहीं तय करेगी तो आप संग्रह नहीं कर पाएंगे। हमारे शास्त्रों ने लोग कहते हैं कि हम लक्ष्मी का संग्रह इसलिए करता है कि हम आने वाली पीढ़ी हमारी को काम आ जाए। पर ऐसा क्यों सोचते हो कि आपकी पीढ़ी ऐसी निकम्मी आएगी कि जिसके पास उतनी शक्ति नहीं होगी, उतना मन ब्रेन नहीं होगा कि लक्ष्मी प्राप्ति कर सके, वैसा आप क्यों सोचते हो? हमारे शास्त्र ने मार्गदर्शन किया है कि सपुत्रस्य धन संचय किम, अर्थात जिसके घर पे सुपुत्र है उन्हें धन संचय करने की क्या जरूरत है। आप सुपुत्र थे तो आपके पिताजी ने लक्ष्मी न भी छोड़ी थी, फिर भी आपने अपनी मेहनत से और कमा के अपना रास्ता निकाल लिया। इसी तरह जो सपुत्र होगा वो तो अपना रास्ता निकाल ही देगा, अपनी जरूरत जितनी लक्ष्मी कमा लेगा, तो उसके लिए धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा शास्त्र आगे कहता है कि कुपुत्र से धन संचय की, अगर घर में कुपुत्र है तो उनके लिए लक्ष्मी का संचय क्यों करना, उसके लिए भी नहीं करना होता है। क्यों कि अगर कुपुत्र के लिए लक्ष्मी का संचय किया, उसको लक्ष्मी रेडीमेड बिगर मेहनत की मिल गई, तो ऐसा अविवेकी उपयोग करेगा जिससे अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी नीतिमत्ता को ठेस पहुंचाएगा और वो खुद अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए अगर आपके घर में कुपुत्र है तो भी आपको धन संचय करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे वो अपना खुद का नुकसान ही करेगा, लाभ नहीं करेगा। लक्ष्मी कमाने की फॉर्मूला नंबर 1 हमारे शास्त्रों ने बहुत ही स्पष्टता से कहा है। शास्त्रों ने कहा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर अग्र मतलब उंगली का जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट, वहां लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, उंगली के अग्र भाग में होता है। हम नोटे गिनने का काम करते हैं, पैसा उंगली के अग्र भाग से करते हैं। लिखने का काम उंगली के अग्र भाग से करते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करने का, ड्राइंग करने का, कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं जिससे लक्ष्मी की उपार्जन होता है, वो सब काम हम उंगली के अग्र भाग से करते हैं। मतलब लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब एक लेबर प्रकार का आदमी जो अनस्किल लेबर है, वो दिन भर 8 घंटा मेहनत करने के बाद में 100 रुपया कमा लेता है। दूसरा कुछ सीखा हुआ है, थोड़ी सरस्वती प्राप्त की है, स्किल लेबर है, सेमी स्किल, तो वो दिन का 200 रुपया कमा लेगा। और कोई स्किल लेबर है तो दिन में 300 रुपया कमा लेगा। इसी तरह कोई कारकुन है, ग्रेजुएट है, जो क्लरिकल काम करता है, वो दिन में 100 से 200 रुपया कमा लेगा।
पर अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, वो दिन में 1000 से 5000 रुपया या ज़्यादा कमा लेंगे। अर्थात लक्ष्मी अगर अधिक प्रमाण में प्राप्त करनी हो तो पाए में सरस्वती का होना बहुत जरूरी है। जब हम लंबी मकान बनाते हैं तो पाए में नींव बड़ी ऊंडी डालते हैं, तो ऊंची ज़्यादा लक्ष्मी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नींव में सरस्वती जी को रखना पड़ता है। तो पहले सरस्वती की उपासना करनी होती है, हमको विद्या सीखनी होती है। हमेशा विद्या सीखने से लक्ष्मी आ जाती है। विद्या भी 2 प्रकार की रहती है, हाँ, विद्या और अविद्या। कोई आदमी जेब कतरा है, कोई आदमी गैंगस्टर है जो अपना धमकी देके पैसा वसूल करता है, उनके पास भी विद्या तो है, हम कभी जेब नहीं काट पाएंगे। वो वे जेब कैसे काटना, उसमें भी सरस्वती है, पर वो अविद्या है। तो ऐसा करके वो अगर लक्ष्मी कमा ले, वो लक्ष्मी उसको सुख, शांति और आनंद नहीं देती। तो लक्ष्मी कमाने के लिए क्या जरूरत है? पाए में सरस्वती जरूरत है। और सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में और भी एक चीज है, वो है गोविंद, परमात्मा। भगवान का जो स्मरण करके, भगवान के गुणों को याद करके, नीतिमत्ता वाली चीजों को ध्यान में रख के, उसके बाद में जो अपनी सरस्वती का उपयोग करके लक्ष्मी की प्राप्ति करेगा, तो वो लक्ष्मी उसके लिए सुख, शांति, आनंद और समृद्धि देने वाली लक्ष्मी रहेगी। श्लोक में आगे कहा है, कर्म दितु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो ये रोज सवेरे उठ के हाथ के दर्शन करके मनी मेकिंग फॉर्मूला के बारे में आपको सोचना है। भगवान जो है विष्णु जी, वो लक्ष्मी जी के पति है। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर पे आपकी कजिन भाभी रुकने को आई है और आपने उनसे कहा कि भाभी जी आज की रात आप यहाँ रह जाइए। तो भाभी जी एक ही जवाब देगी कि अगर आपके भाई यहाँ रुकेंगे तो मैं जरूर रुकूंगी, पर अगर भाई आपके नहीं रुकेंगे तो मेरे लिए रुकना संभव नहीं रहेगा। अर्थात जहाँ भगवान की उपस्थिति है वहाँ लक्ष्मी जी साहजिक रहेगी, और भगवान की उपस्थिति नहीं है और सरस्वती भी पाली तो भी लक्ष्मी का वास हमेशा नहीं रहेगा। तो जरूरत क्या है? कर्म दियतु गोविंदम, भगवान की उपस्थिति रखना, नीतिमत्ता युक्त जीवन जीना, वो जरूरी है। और इस तरह पाई हुई लक्ष्मी सुलक्ष्मी होती है। लक्ष्मी जी 2 स्वरूप में आती है। किसके घर पे माता, बेटी या बहन बन के आती है, और किसके घर में बहू बन के आती है, पत्नी बन के आती है, वो लक्ष्मी जी खुद तय करती है किसके घर में माता, बहन या बेटी बन के आएगी। जो घर में लक्ष्मी जी माता के स्वरूप में है, आप उसका लालन पालन कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं, उसको बढ़ते हुए देख सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, देखते हुए आनंद पा सकते हैं, पर आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका आप उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत पैसे कमाने के बाद भी न अपने लिए कोई खर्च कर सकता है, न कोई समाज के अच्छे काम के लिए खर्च कर सकता है, तो आप मान लो कि उसके घर पे लक्ष्मी जी जरूर है पर माता के स्वरूप में है, वो अपनी माता का उपभोग नहीं कर सकता। अब रहे ये पत्नी के स्वरूप में लक्ष्मी जी। पत्नी के स्वरूप में लक्ष्मी जी को स्थायी करना हमारे बस की बात नहीं है। वो लक्ष्मी जी खुद निर्णय करती है कि किसके घर पे वो पत्नी के स्वरूप में रहना चाहती है। जो घर में गोविंद का निवास है, भगवान का निवास है, भगवान के गुण जो आदमी में बसे है, जहाँ नीति युक्त वातावरण है, तो जहाँ भगवान का वास है वहाँ तो लक्ष्मी जी को आना ही आना है। तो लक्ष्मी जी वो घर में पसंद करती है कि मैं यहाँ पत्नी के तौर पे रहूंगी। और जो घर में लक्ष्मी जी पत्नी के स्वरूप में है, आप उसको चाहे उतना उपभोग करो, चाहे उतना दान करो, पर लक्ष्मी जी तो वहाँ बसेगी और हमेशा के लिए बसेगी, जब तक गोविंद का स्थान वहाँ कायम है। हमारे शास्त्रों ने दिवाली का त्यौहार और लक्ष्मी से संबंध दिखाया है। दिवाली के त्यौहार में सबसे पहले आता है वाक बारस। वाक मतलब बोलना, वाक पटुता, वाक चातुर्य। वाक बारस सरस्वती की पूजा के लिए होता है, वो बारस के दिन होता है। उसके बाद में आती है धनतेरस। धनतेरस होती है लक्ष्मी पूजा के लिए। उसके बाद में आती है काली चौदस। काली चौदस होती है काली की पूजा के लिए, मतलब शक्ति के पूजा के लिए। और उसके बाद में आती है दिवाली। इसके पीछे एक गुड अर्थ है। वो गुड अर्थ क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा है
कि आप जिंदगी के 12 मतलब जिंदगी के पहले 12 साल आप सरस्वती की उपासना करो और सरस्वती का पूजन करो। उसके बाद वाले जिंदगी के 13 साल आप लक्ष्मी की उपासना करो और लक्ष्मी का पूजन करो और लक्ष्मी की प्राप्ति करो। और जब लक्ष्मी की प्राप्ति आ गई तो सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और कई लोग लक्ष्मी छीनने के लिए भी हाजिर हो जाएंगे। ऐसे हालत में आपको जरूरत पड़ेगी शक्ति की। कोई एक अरबपति आदमी होता है तो तुरंत वो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट बना लेता है, वो कमिश्नर से कॉन्टैक्ट बना लेता है। अगर कॉन्टैक्ट न भी हो तो स्वाभाविक बन जाते हैं अरबपति होने के बाद में, क्योंकि वो उसको वो स्थान पे रहने के लिए ऐसे कॉन्टैक्ट जरूरी होते हैं। तो काली की उपासना, शक्ति की उपासना वो 14 साल के लिए करनी। तो 12, 13, 14 साल 39 साल तक अगर जिसने इस तरह की तीनों साधना कर ली तो उसकी जिंदगी में बाकी जितने भी दिन बचे हैं वो सभी के सभी दिन में दिवाली है। इस तरह हमारे शास्त्र ने दिवाली का अर्थ कहा है। लक्ष्मी प्राप्ति की फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं कि आदमी की चेहरा देख लो और आदमी के बारे में बता दो, इसलिए लक्ष्मी जी खुद ही तो बताती है कि मुझे कैसे प्राप्त करो। वो कहाँ बताती है, कैसे बताती है, कुछ सरल और कुछ गूढ़ अर्थ में बताती है। उसके बारे में हम सोचेंगे, बात करेंगे। लक्ष्मी जी का फोटो आपने देखा होगा, आप आंख बंद करके बैठेंगे तो भी आपको लक्ष्मी जी का फोटो दिखेगा। उसको बड़े ध्यान से देखिए, उसके बारे में सोचिए। मैं भी आपको लक्ष्मी जी का फोटो बताता हूँ और उसमें से कैसे अर्थ निकले कि लक्ष्मी का उपार्जन, लक्ष्मी किस तरह मार्गदर्शन देती है अपने फोटो से पैसा कमाने के बारे में, उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये लक्ष्मी जी का फोटो है। लक्ष्मी जी बैठी है तालाब के अंदर। मतलब अगर पैसा कमाना हो तो ऐसी जगह पे अपना बिजनेस करो कि जहाँ विपुलता हो, जहाँ एबंडेंस हो, जहाँ समृद्धि हो, किसी भी प्रकार की कमी न हो और सब चीज छलक रही हो, बेहिसाब जहाँ बेशुमार हो, वही जगह पे जाके अपना धंधा शुरू करो। जैसे कि लक्ष्मी जी बैठी है तालाब के अंदर। फिर लक्ष्मी जी बैठी है कमल के ऊपर। कमल की हर एक पत्ती छोटी सी बनकर उसकी दांडी के अंदर जाती है और दांडी के अंदर से हर एक पत्ती, हजारों पत्ती वो पानी के साथ संपर्क में रहती है। तो एक पत्ती थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेजेगी, इसी तरह हजारों पत्ती थोड़ा थोड़ा पानी लेके ऊपर की तरफ भेजेगी। ये गूढ़ार्थ है। लक्ष्मी जी कहती है कि अगर आप ज्यादा लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा अलग अलग लिंक खोल के बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी नाली बना के रखनी पड़ेगी। वो सभी नाली का ओपनिंग आपके पास होना चाहिए और सब जगह से बहती हुई लक्ष्मी थोड़ी थोड़ी अलग जगह से आती हुई आपके पास जमा हो। आपने देखा है कि अपना छोटे छोटे झरने एक तालाब के अंदर जाते और बड़ा सरोवर भर जाता है। इसी तरह छोटी छोटी नाली से आने वाली इनकम आपके पास जमा हो, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। अब आगे देखेंगे। लक्ष्मी जी के हाथ में के ऊपर नजर कीजिए, वहाँ एक सिक्का आधा निकल रहा है, आधा अंदर है। उसके थोड़ा आगे एक सिक्का पूरा निकल चुका है, एक सिक्का। उसके थोड़ा आगे एक सिक्का हवा में है और उसके आगे एक सिक्का थाली में पड़ा है और थाली कटोरे में बहुत सारे सिक्के भरे पड़े हैं। पर इसमें सोचने की बात यह है कि एक समय पे एक साथ में सिर्फ एक सिक्का ही निकलता है, ये लक्ष्मी जी कहती है। आज लोग पिक्चर में जाके नायक के पास ऐसी प्रेरणा पाते हैं कि 3 घंटे के अंदर वो जो नायक है वो करोड़पति बन जाता है। तो आज का युवान सोचता है कि मुझे अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं राह देखूंगा मेरी जिंदगी में वो 3 घंटे आने की, और जिस समय मेरी जिंदगी में वो 3 घंटे आएंगे उस टाइम में मेहनत करूंगा और उसमें 3 घंटे के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरह गलत फहमी होती है। भाइयों, जहाँ भी आज तक इतने सालों से बरसात हुई है तो एक समय पे एक जगह पे एक बूंद ही बरसात हुई है। इतने हजारों साल में पूरी पृथ्वी के ऊपर एक साथ में एक गिलास भर के पानी कहीं भी नहीं गिरा है। अगर लक्ष्मी आपके पास आएगी तो बूंद बूंद के स्वरूप में आएगी, एक एक रुपये के यूनिट में आएगी। आपको ज्यादा लक्ष्मी एकत्रित करें तो क्या करना पड़ेगा? एक व्यापारी अगर एक पैकेट बेचता है, उसमें 2 रुपये का उसे नेट प्रॉफिट होता है, तो उसे अधिक मेहनत करके ऐसे 10 लाख जितने पैकेट बेचने होंगे तो फलस्वरूप वो 20 लाख रुपया कमाएगा। और जब 20 लाख रुपया कमाएगा तो इस तरह 5 साल के अंदर वो करोड़पति बन जाएगा। तो ये लक्ष्मी प्राप्ति कमाने का तरीका है। कोई छप्पर फाड़ के एक साथ में नहीं आती है, वो टुकड़े टुकड़े आती रहती है। जो वही आती है वही लक्ष्मी टिकती है। अभी हम आगे जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कितने सारे गहने पहने हुए। तो लक्ष्मी, ये लोग कहते हैं कि जो गरीब दरिद्र नारायण होते हैं वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। अगर कोई पैसा वाला रहा तो कुछ गलत है, उसमें ऐब है।
नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी मत सोचना। लक्ष्मी जी देखो कितनी समृद्धि है, कितने गहनेपन है, आजू बाजू तो हाथी है और हाथियों ने भी गहनेपन है, और चारे बाजू अपना तंदुरुस्ती, आनंद और समृद्धि समृद्धि दिखाई देती है। तो लक्ष्मी जी खुद के पास और जहाँ भी आजू बाजू सब जगह पे समृद्धि छलकती है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पैसे के ऊपर और पैसे वालों के ऊपर बड़ी आदर की दृष्टि आपको रखनी होगी। अगर आपके मन में ऐसा कोई कम्युनिस्ट विचार है कि ना पैसा कमाने वाले सब गलत रहते और गरीब सब सही रहते हैं, तो ये सही बात नहीं है। आपको अपने विचारों में बदलाव लाना होगा, तब आप पैसे कमा पाएंगे। लक्ष्मी जी के हाथ देखो बड़े ही कोमल है, मतलब ज्यादा मेहनत वाला काम या ज्यादा कठोर काम करके आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने का जरूरी नहीं है, ज्यादा मगज का दिमाग का उपयोग करना जरूरी है। ये लक्ष्मी जी के कोमल हाथ बताते हैं। लक्ष्मी जी के हाथ देने के लिए तैयार है, वो देते ही रहते हैं। आप कल्पना करो एक कुएं में से पानी निकल रहा है, जब तक पानी निकालते जाएंगे वो नवे नवे जर्रे फूकते जाएंगे, पानी आते जाएगा। अगर हमने पानी निकालना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या वो कुआं छलक जाएगा? नहीं, जर्रे में से नवा पानी आना ही बंद हो जाएगा। तो देने से कभी कम नहीं होता है, देने से बढ़ते जाता है और नया नया आते जाता है। ये लक्ष्मी जी कहती है। लक्ष्मी जी के हाथ में फूल है, फूल कलात्मकता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, आर्ट रुचि का प्रतीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि कलात्मक होना चाहिए और अपना कल्पनाशील होना चाहिए और इस तरह के भावनाओं वाली चीज़ों से हमारा संपर्क होना चाहिए। लक्ष्मी जी का चेहरा एकदम रिलैक्स है। तो आप अगर लक्ष्मी कमाना चाहते हैं तो ऐसा काम जिसके अंदर आपके चेहरे में शांति रहे, आपका मन शांत रहे और स्वस्थ रहे, यहाँ कोई तनाव न रहे, टेंशन न रहे, तो आप लक्ष्मी वो पैसे में से, वो धंधे में से कमा सकते हैं। अगर आपको ऐसे काम में है कि जहाँ आपके चेहरे में करचली होती है, तो वो धंधे में से आपको पैसा कमाना या तो टिकाए रखना मुश्किल है। ये लक्ष्मी जी से मार्गदर्शन है। अब जितने भी ध्यान से लक्ष्मी जी का फोटो देखेंगे उतने ध्यान से आपको नई नई कुछ चीज मिलती जाएंगी। लक्ष्मी जी का और एक फोटो आपको दिखाता हूँ। हाँ, बाजू में पैसों का थाल भरा हुआ पड़ा है और फल फूल बहुत है, प्रचुर मात्रा में है और ढेर सारे सोने के गहने और चांदी के गहने हैं। और लक्ष्मी जी हमेशा देती रहती है, देने की भावना आपको हमेशा रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के अन्य उपाय के बारे में। हमारे गुजराती में कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भराए, काकरे काकरे पहाड़ बन जाए। मतलब पूरा सरोवर एक एक बूंद से भरता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि पूरी पृथ्वी में कहीं भी एक साथ में एक गिलास भर के पानी एक साथ में नहीं गिरा, हमेशा बूंद बूंद ही पानी गिरा है और बूंद बूंद मिलके ही सरोवर हुए हैं। तो टीपे टीपे सरोवर भराए। कोई निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास तो बहुत थोड़ी आवक हो रही है, उससे मैं क्या ज्यादा लक्ष्मीपति कब बनूंगा। थोड़ी थोड़ी करके अगर आप उसको बचाने की आदत रखेंगे तो बहुत हो जाएगी। काकरे काकरे पहाड़ बन जाए, एक एक ईंट जोड़ते हैं तो बहुत बड़ी दीवार, बहुत बड़ा मकान आप बना सकते हैं। आगे कहते हैं, आप समान बड़ नहीं, मेघ समान जड़ नहीं। अगर आप सोचते कि कोई आदमी आएगा और उसकी मेहनत से वो हमको लक्ष्मी प्राप्ति करके देगा और फिर हमारे पास लक्ष्मी आएगी, भूल जाइए। आप समान बल नहीं, आपकी मेहनत से ही आपके पास लक्ष्मी आएगी। और मेघ समान जड़ नहीं मतलब कुदरती चीज के ऊपर रहो, सात्विक खाना, सात्विक पानी, सात्विक तरीके से रहो। वही कविता में आगे कहते हैं, रात्रे वेला जे सुई वेला उठे वीर, बल बुद्धि धन बहु वधे, सुखमा रहे शरीर। जो रात को जल्दी सोते तो क्या होता है, रात को टीवी देखना नहीं होता है, नाइट लाइफ के लिए बाहर जाना नहीं होता है, बाहर का फूड खाना नहीं होता है और जल्दी सो जाते तो जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने के बाद में सरस्वती की उपासना करते हैं। तो ये सब आदत करने से क्या होता है, लक्ष्मी की बचत होती है और नवी लक्ष्मी की प्राप्ति के साधन जुटते हैं। तो बल बुद्धि और धन बहुत बढ़ता है। इस तरह से आप जो एग्जाम्पल देखो, घनश्याम दास बिरला या तो कोई दूसरे जो भी लक्ष्मीपति को मैं जानता हूँ, अरबोपति को, वो सब सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं।
और फिर कभी निराशा हो जाए कि मेरे पास तो बहुत ही कम आवक है, मैं वहां तक कब पहुंचूंगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया कब आएगा। तो कहते हैं, अगर आपने देखा है कुछ आदमी सीढ़ी चल के जाते हैं, कोई गुजरात में अपना कच्छ के आशापुरा के मंदिर में चल के जाते हैं, तो अगर वो यहाँ बैठा बैठा ये सोचेगा कि 1000 किलोमीटर दूर मंदिर, मैं वहाँ कैसे पहुंचूंगा, तो वो कभी नहीं पहुंचता। वो तय कर डालता है कि मैं एक दिन में 20 किलोमीटर चलूंगा तो 50 दिन में 1000 किलोमीटर हो जाएंगे, और हर दिन में वो 20-24 किलोमीटर चलते चलते आगे बढ़ते जाता है। तो कब 1000 किलोमीटर हो जाते पता नहीं चलता। इस तरह प्रयत्न शुरू कर देना है और आगे आगे बढ़ते जाना है, उससे आगे का रास्ता निकल जाता है। लक्ष्मी जी के जमा करने के लिए एक आदत रखनी है, बिगाड़ कभी मत करो और कर कसर करो, बचत करो। आप एक करोड़पति के जीवन को ध्यान से देखना, वो किस तरह की बचत करते हैं, छोटी छोटी लक्ष्मी का व्यय नहीं करते हैं। और आप सोचेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों में ध्यान देता है, उसमें उसका जीव छोटा है। नहीं, जीव छोटा नहीं है, वो लक्ष्मी की कदर करता है, उसका जीव बड़ा है। वो एक साथ में लाख रुपया दान भी कर सकता है, पर वो वेस्टेज नहीं होना चाहता है। तो कहीं भी जिंदगी में वेस्टेज नहीं होना चाहिए, न तो कोई वस्तुओं का वेस्टेज, या तो बर्बादी, या तो न तो समय की बर्बादी। तो बचाने से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। लक्ष्मी का आने वाला हर पैसा आपको राई के दाने के जैसा दिखना चाहिए, और जाने वाला हर नया पैसा आपको फुटबॉल की तरह बड़ा दिखना चाहिए। तो आप एकदम कॉन्शियस रहेंगे कि वो पैसा आता है तो राई के दाने जितना छोटा छोटा ही आता है, पर चला जाता है तो कितना फुटबॉल की तरह बड़ा बड़ा चला जाता है। तो इस तरह सोचने से आप बेफजूल खर्चों के ऊपर रोकथाम कर पाएंगे और आने वाले पैसे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप लक्ष्मी प्राप्त करेंगे, और बचाई हुई चीजों को निवेश करके उसका जो रिटर्न मिलता है उसमें से आपकी लक्ष्मी बढ़ती है। हमारे हिंदू समाज में कुछ रीति रिवाज ही ऐसा है, एक लड़का ग्रेजुएट होने के बाद में कमाना शुरू करता है। कमाना शुरू करता है तो जो शुरुआत के पगार आते हैं तो घर की बाकी की पुरानी जरूरियात पूरी करने में उसका कुछ साल कुछ महीना निकल जाता है। फिर वो थोड़ी सी बचत करता है, तब उसकी शादी का समय आता है, थोड़े बचाए हुए पैसे उसकी शादी में खर्च हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी बचत करता है तो कुछ पत्नी की जरूरतों में खर्चा हो जाता है, बच्चे के डिलीवरी में खर्चा होता है, या तो बच्चे को एजुकेशन में खर्चा हो जाता है। फिर अगर कभी थोड़ा बहुत पैसा बचाया तो बहन का शादी, या तो कोई माँ बाप का कोई प्रसंग आ गया, बीमारी का, या तो मृत्यु का प्रसंग, उसमें बेहिसाब खर्चा कर डालते हैं। तो इस तरह हमको कई जगह पे खर्च करने की आदत है, इस वजह से हम संपत्ति का बचत नहीं कर पाए और संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पाए। और इकट्ठी करी हुई संपत्ति को दूसरी संपत्ति को कमा के देती है। तो हमने कमाया बहुत, पर हमने बचाना नहीं सीखा, और बचाना नहीं सीखा इसलिए हमारे पास लक्ष्मी की प्राप्ति ज्यादा न हुई और लक्ष्मी के जमा न हुए। एक बुद्धिशाली आदमी ने, उदाहरण है, अपने मित्र से कहा कि दोस्त पैसा पैसे को खींचता है। तो उसने तो सीरियसली बात मान ली। उसके जेब में सिर्फ 1 ही रुपया था। वो 1 रुपया लेके एक बड़ी सी दुकान के सामने खड़ा रह गया, और बड़ी दुकान में गले में जो आदमी पैसा डाल रहा था उसको दिख रहा था कि गले में इतने ज्यादा रुपया है। वो आज जेब से रुपया निकाल के जो गले में रुपया पड़ा सबको दिखा रहा था। तो सोच रहा था कि वहां के सब पैसे खींच के उड़ के उसके पास आ जाएंगे जेब में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने सोचा कि मैं ये 1 रुपये को वो गले के अंदर फेंकूंगा, जिससे ये रुपया जाके बाकी सब रुपयों को समझाएगा और उनको समझा के मेरे पास लेके आएगा। उसने वो 1 रुपये को वहां फेंका तो कुछ नहीं हुआ। उसे बड़ी निराशा हुई, और वो जाके दुकान के मालिक से बात किया कि आपके गले में मेरा 1 रुपया पड़ा है। उसने उसको भगा दिया। जब भगा दिया तो वो जाके अपने दोस्त के पास शिकायत की कि भाई आपकी बात गलत है, लक्ष्मी लक्ष्मी को नहीं खींचती है। उसने कहा यार सही बात है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचती है, पर वो छोटी लक्ष्मी बड़ी लक्ष्मी को नहीं खींचती, पर बड़ी लक्ष्मी छोटी लक्ष्मी को खींच के लेके जाती है। देख गले में कितने ज्यादा रुपये थे, उसने कहा 1 रुपये खींच लिया ना, तो मेरी बात सही निकले ना। इस तरह लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है। लक्ष्मी के बारे में बहुत गलत मान्यता है, जो मैंने आपको बोल दिया कि अपना 3 घंटे में जब वो आएंगे तब मैं एक साथ में बहुत पैसा कमा लूंगा। ऐसे 3 घंटे जिंदगी में कभी नहीं आते, और टुकड़े टुकड़े एक एक करके लक्ष्मी कमानी होती है। एक गांव की कहानी देखो। एक किसान बाजरी का दाना जमीन में बोता है, उसको 3 महीने तक पानी पिलाता है और खाद देता है, तो बाजरी के एक दाने में से 1000 दाना बन जाता है।
वो 1000 दाने में से ऐसे वो हजारों पेड़ बोता है, और हजारों पेड़ बोने से उसके पास करोड़ों दाना बनता है, और करोड़ों दानों में से कुछ दाने वो बेच के अपना पूरे साल का निर्वाह का साधन जुटाता है, कुछ दाना अपने घर में खाने के लिए रखता है, कुछ दाना अगले साल बोने के लिए रखता है, कुछ दानों में से मंदिर को दान करता है, कुछ पंछियों के लिए रखता है, कुछ सामाजिक उसको उपयोग होने वाले लोगों को दान देता है। इस तरह जब जहाँ मेहनत होती है वहाँ संपत्ति का सर्जन होता है, और सर्जन होता है वहाँ वितरण होता है। आप एक खास समझ लीजिए कि अगर वितरण करना है तो सर्जन होना होगा, जब तक सर्जन नहीं होगा तब तक वितरण नहीं होगा। तो लक्ष्मी कमाने के लिए कोई 3 घंटे में कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर एक दाना बो तो 1000 दाना नहीं मिलता है, हमारी कुदरत उतनी दयालु है, तो हमें हजारों दाना बोना है तो हमको करोड़ों दाना मिल जाएगा। इस तरह हमको लक्ष्मी प्राप्ति करना है। कई लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करेंगे और वहां से लक्ष्मी प्राप्ति बहुत हो जाएगी। स्टेटिस्टिकल फिगर इस प्रकार है कि शेयर बाजार में 97 आदमी नुकसान करते हैं और 3 आदमी कमाते हैं। तो ये तो कोई बुद्धिमान आदमी का तो रास्ता नहीं है कि जहाँ 97 आदमी नुकसान करते हैं वहां जाके निवेश करे, क्योंकि नुकसान की संभावना तो बहुत बढ़ जाती है जहाँ 97 आदमी नुकसान कर रहे हैं, 97%। तो अगर आप नसीबदार रहे और 3 में से 1 नंबर आपका आया तो भी वो 97 आदमी की आह आपके साथ में आएगी, रुपयों के साथ में, और वो आपको शांति से प्रेम से जीने नहीं देगी। वो लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी नहीं होगी, उससे आपको आनंद शांति प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि कुछ भी करके शाम दाम दंड भेद से एक बार एक कस्टमर को शीशे में उतार देना और उसके ऊपर बुच लगा देना, बस बाद में काम हो गया। ये लक्ष्मी कमाने का बहुत ही गलत तरीका है, या तो गलत धारणा है। जो आदमी शीशे में उतरा है और बुच लग गया है वो पछता रहा है, वो छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए। वो सोचता है कि मैं ये आदमी से जिंदगी में दूसरी बार कभी व्यवहार नहीं करूंगा अगर मैं शीशे से बाहर निकल गया तो। वैसा न करते हुए उसको कम भाव से अच्छी सर्विस देते हुए आपको हमेशा के लिए उसको कस्टमर बनाना है, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी और उसके मित्र भी आपके कस्टमर बन जाए। ये तरीका है लक्ष्मी हमेशा के लिए और लंबी प्राप्त करने का। कई लोग सोचते हैं कि लॉटरी में से लक्ष्मी कमाएंगे। लॉटरी में दोस्तों 1 रुपया का खर्चा करके जब 1 लाख रुपया 1 लाख लोगों को लॉटरी लेते हैं तो 99,999 आदमी के पैसे वेस्ट जाते हैं, तब एक आदमी को 1 लाख रुपया मिलता है। तो जो 1 लाख रुपया 1 रुपये के साथ जिसको इनाम लगता है उसके साथ वो 99,999 आदमी की आह भी साथ में आती है, तो आपको शांति आनंद और सुख नहीं दे पाएगी। एक कुदरत का कानून है कि जो चीज़ धीरे धीरे आती है वो लंबे समय तक टिकती है, और जो बहुत जल्दी आती है वो बहुत जल्दी चली जाती है। आपको एक बारिश का उदाहरण दूं। आसमान से जब बारिश होती है तो जब धीरे धीरे बारिश आती है तो वो जमीन के अंदर उतर जाती है, और जमीन के अंदर उतरी हुई बारिश हम जब भी चाहे पंप की मदद से कुएं की मदद से पानी बाहर निकाल के जिंदगी भर उसको वापर सकते हैं। पर एकदम जल्दी से आया वो पानी, समझो कोई बाढ़ आई है, तो बाढ़ आई है तो 2 घंटे के अंदर पूरा डूब जाएगा, पर अगले 10 घंटे के अंदर पूरा खाली भी हो जाएगा, वो पानी कहीं भी नहीं टिकेगा, उल्टा तोड़ फोड़ विनाश और तकलीफ छोड़ के जाएगा। इसलिए कुदरत का कानून है कि जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। आपको चिरंतन और लंबा चाहिए तो धीरे धीरे और लंबे समय तक आने का बंदोबस्त आपको करके रखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि करोड़पति की बेटी से शादी कर लूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों, मैंने करोड़पति की बेटी से शादी करने वाले को अपनी स्वतंत्रता गंवाते हुए देखा है, और कोई अधिक पैसा पाते हुए नहीं देखा है। और एक करोड़पति और उसकी बेटी भी यही सोचते हैं कि उसकी शादी भी एक करोड़पति से ही हो। इस तरह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोचना उचित नहीं है। कोई सोचते हैं कि हमको विरासत में मिल जाए तो हम लक्ष्मी प्राप्त कर लेंगे, पर विरासत में जिसने मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी है वो भी सोचता है कि किसी लायक आदमी को विरासत दे, वो किसी को भी न देगा। तो इस तरह खाली स्वप्न देखते रहने से लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि एक बार मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, बस उसको मैं ब्याज पे रख दूंगा, इंटरेस्ट पे, हर महीने लाख रुपए आएगा, मेरे को कुछ करना नहीं और मेरा सब कुछ बराबर चलता रहेगा। अरे आलसू, पहले तो उसको 1 करोड़ कमाने के लिए कोई मेहनत करने की इरादा नहीं है, उसके बाद में करोड़ हाथ में भी आ गया तो भी उसको समाज के लिए कुछ करने की भावना नहीं है, वो उसको रखना है और 1 लाख रुपया भी बैठे बैठे उसको कमाने का है। तो ऐसे निकम्मे आदमी के पास लक्ष्मी आने की संभावना नहीं है।
लोग कहते हैं कि पैसा हो तो पैसे को खींचता है। ऐसा गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं, मूड़ी नहीं है, वो हमेशा अपने आप को प्रयत्न ही नहीं करते और बैठे रहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैसा होगा तो ही पैसा खींचेगा। बिल गेट्स आज का विश्व का सबसे अधिक धनपति आदमी, एक समय पे उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने के पैसे नहीं थे, और वो आदमी ने लक्ष्मी का सही ढंग से प्राप्ति की तो बहुत ही कम समय में दुनिया का सबसे पैसा वाला आदमी बन गया। तो पैसा वाला बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है। पैसा नहीं होने पर खाली दिमाग होने से भी आप पैसे को खींच सकते हैं। और लोग ये कहते हैं कि अगर पैसा अधिक पैसे को खींचता होगा तो अगर ऐसा होता तो करोड़पति हमेशा 2 करोड़ या 10 करोड़ में जाने चाहिए थे, पर मैंने तो ढेर सारे ऐसे करोड़पति को कंगाल होते हुए देखा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपना पैसा होगा तो आगे पैसे को ही खींचेगा, पैसा होगा तो चला भी जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्त करने के गलत तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपनी इतनी मेहनत करते हैं, लक्ष्मी के पीछे इतना पागलपन से पढ़ते हैं और अपनी तंदुरुस्ती को खलास कर देते हैं दिन में 18-20 घंटा काम करने के बाद में। तो तंदुरुस्ती को बिगाड़ के फिर लक्ष्मी कमाते हैं, और फिर कमाई हुई लक्ष्मी को बिगड़ी तंदुरुस्ती को वापस पाने के लिए खर्चा कर देते हैं। वो तंदुरुस्ती तो वापस नहीं आती, पर कमाई हुई लक्ष्मी तंदुरुस्ती को ढूंढने में चली जाती है, तो जहाँ के वहाँ ही रहते हैं। तो इस तरह तंदुरुस्ती का जोखम लेकर लक्ष्मी कमाना कोई उचित बात नहीं है। कई लोग शांति का भोग दे देते हैं, जितना जोखम ज्यादा उतनी आवक ज्यादा। तो कई लोग ऐसा रिस्क वाला बिजनेस में पड़ते हैं कि जिसमें आवक की संभावना बहुत ज्यादा हो, पर उससे उसके मन की शांति छीन जाती है। तो मन की शांति छीन जाए वैसे काम से लक्ष्मी प्राप्ति करना ये भी कोई शाना रास्ता नहीं है, ये तो समझदारी की बात नहीं है। लक्ष्मी ऐसे प्राप्त करनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता न छीन जाए। लोग 18 घंटे काम करते हैं, अपने शौक के लिए जरा भी समय न बचाए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी समय न बचाए और पूरा समय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दे दे और खुद की स्वतंत्रता को बेच दे या तो गिरवी रख दे। उसके बाद में अगर लक्ष्मी आ भी गई तो भी वो लक्ष्मी से वो आनंदित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बिगाड़ दी अपने बंधन लेके और अपना स्वतंत्रता को गंवा के। तो स्वतंत्रता को गंवा के लक्ष्मी प्राप्त करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी के लिए क्या जरूरी है? एक्सचेंज जरूरी है, लेना और देना जरूरी है। कुछ देने की भावना आपके पास होनी चाहिए, या आप किसको कुछ सर्विस देंगे या तो कुछ प्रोडक्ट या माल देंगे तो आपके पास लक्ष्मी आएगी। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि जब लेने की बात आती है तो एकदम आगे चले आते हैं, लेने के लिए हर एक चीज के लिए तैयार, पर जब देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो जो देने में पीछे हट जाते हैं इसकी वजह से एक्सचेंज नहीं होता है, डील नहीं होता है। तो डील नहीं होता है तो लोग उनके साथ काम करना नहीं चाहते, उसके साथ व्यवहार करने को लोग झिझकते हैं, पीछे हट जाते हैं। इस वजह से वो आदमी के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, उसके व्यवहार भी आगे नहीं चलते हैं। तो लेना और देना दोनों सीख लेना चाहिए, तब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कई लोग पूरी जिंदगी एक ही प्रकार के काम में निकाल देते हैं। एक रिटेल बिजनेस करने वाला लाइफ टाइम जिंदगी भर रिटेल का ही बिजनेस करता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है। पर अगर वो रिटेल बिजनेस से सेमी होलसेल में जाए, सेमी होलसेल से होलसेल में जाए, होलसेल में से वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और फिर सोल सेलिंग एजेंट बन जाए, मैन्युफैक्चर बन जाए, इस तरह अगर आगे बढ़े तो काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। काम करने का ढंग वही रहेगा रिटेल में होलसेल में, पर उसकी लक्ष्मी की प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी। आज अगर आप 100 रुपये की चीज बेचते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 10 रुपये का होना है, पर अगर आप 1 लाख रुपए वाली चीज को बेचते हैं तो आपको मुनाफा या 1000 या तो 1000 के गुणाकार में होगा। तो आपको बड़ी नजर रखनी है, बड़ा मन रखना है और बड़े फील्ड के अंदर जाना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए थियरी है संतुलन थियरी। संतुलन थियरी मतलब बैलेंसिंग थियरी। आप एक कल्पना कीजिए, एक पल्लू है, पल्लू के एक पात्र में मैंने 100 ग्राम का वजन डाला है, अब वो पल्लू नीचे झुक गया। दूसरे पात्र में मैंने 99 ग्राम का वजन डाला, 99 ग्राम वाला पल्लू ऊपर है। उसको बैलेंस करने के लिए मैंने अपनी पूरा विश्वास डाल दिया, पूरी श्रद्धा डाल दी, पूरी आस्था डाल दी, पूरी भावना डाल दी, मेरा पूरा प्रेम डाल दिया। क्या वो 99 ग्राम का पल्लू नीचे झुकेगा? क्या करना है आपका? नहीं झुकेगा। वो 99 ग्राम का पल्लू तो तब ही नीचे झुकेगा जब उसके अंदर 1 ग्राम वजन डाला जाएगा। तो ये व्यवहार में बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि अपने जो स्टाफ अपने साथ काम करते हैं उनको कहता है कि तू तो मेरे भाई जैसा है, तू तो मेरी बेटी जैसी है, करके उसको उचित पैसा देने में जी चुराता है। पर खाली वो तो आदमी भौतिक जीवन में जीता है, स्टाफ मेंबर जो है वो,
तो खाली भावनात्मकता से उसकी भौतिक जरूरियातें पूरी नहीं होने वाली है। उसको भौतिक जरूरत पूरी करने के लिए आपको उसको उचित पगार देना पड़ेगा, तब उसका बैलेंसिंग बराबर होगा। और जब उसका बैलेंसिंग बराबर होगा तो आपका बैलेंसिंग बराबर होगा। इस तरह हमेशा कुछ कम देना और ज्यादा पाने की भावना न रखनी चाहिए, और हमेशा देने की भावना भी रखनी चाहिए पाने के साथ, और बैलेंसिंग की भावना रखनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपाय बताता हूँ। आज के जमाने में कौन से प्रकार के बिजनेस में या काम में लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी फलों की बागायती आप करो, खेती करो, तो उसमें बहुत कमाई होगी। कंप्यूटराइजेशन, जितने आदमी को कम करो और कंप्यूटर्स का ज़्यादा उपयोग करो, आपकी आवक ज़्यादा बढ़ेगी। ऑटोमाइजेशन, जितना काम आप ऑटोमेटिक कराते जाओ, मशीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते जाओ, आदमी का उपयोग कम करते जाओ, आपकी आवक बढ़ेगी। और बदली हुई परिस्थिति के साथ बदलना, उससे आप ज़्यादा आवक पा सकते हैं। पर्यावरण को बचाए वैसे उत्पादन को लाना, उससे आप ज़्यादा लक्ष्मी पा सकते हैं। आज देखो जगह जगह एल्यूमिनियम के फर्नीचर बन रहे हैं, अभी लकड़ी की खिड़की नहीं बन रही है। तो जिसने समय में पर्यावरण बचाने वाले एल्यूमिनियम की खिड़की में प्रवेश किया, वो आज काफ़ी आगे बढ़ गया है। तैयार खाने की वस्तु, आजकल गृहिणी भी फील्ड में है, उनके पास समय नहीं है भोजन पकाने का, तो भोजन की तैयार वस्तु बनाने के उसको मार्केट करो अच्छी क्वालिटी की, वो भी पैसा कमाने का रास्ता है। अपनी जो सेवा है वो घर तक पहुंचाओ, होम डिलीवरी, वो भी लक्ष्मी कमाने का तरीका है। लोगों के मानस को समझो, और मानस को समझ के उसकी क्या जरूरत है उसको समझो, उसकी जरूरत को पूरी करने का प्रयत्न करो, तो उसकी जरूरत पूरी करके आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। लोग आनंद चाहते हैं, अपना जगह जगह से पैसा बचाकर आनंद पाना चाहते हैं, और जहाँ से आनंद मिले वो काम में वो अपना पैसा का और समय का खर्च करना चाहते हैं। तो आप ऐसे उत्पादन करो कि जिससे लोगों को आनंद मिले, वो आप उससे आपको लक्ष्मी प्राप्त करेगी। लोग डर से और भय से दूर रहना चाहते हैं, तो आप सिक्योरिटी बिजनेस में पढ़ो, जिसके अंदर अपना सेफ्टी वाला जो सिक्योरिटी वाला मिलता है, लॉक्स और सब बिजनेस, उसके अंदर आप कमा सकेंगे। प्राणियों का स्वभाव है आहार, मैथुन, निंद्रा और भय, ये हर एक प्राणी की जरूरत है और हर एक मानवी की जरूरत है। तो उनकी जो जरूरत है मूलभूत, वो जरूरत आप पूरी करेंगे, उसको अच्छी क्वालिटी का आहार मिले, और शांति से अच्छी तरह की नींद ले सके, वैसे गद्दे बनाना, या तो उसका सेक्स ज़्यादा रीच हो उसके लिए आप ऐसे वो साधन का बनाना, या तो उसका भय दूर हो, उसकी सलामती बढ़े, वैसे साधन बनाना। ये सब करने से आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। लोगों को फ्री ऑफ चार्ज बहुत चाहिए। स्कीम मुफ्त में जो मिलता है उसमें आकर्षण रहता है, तो मुफ्त वाली स्कीम साथ में जोड़कर आप अपने उत्पादन को अच्छी तरह बेच सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लोक सेवा की भावना, धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि एक पोस्टकार्ड लिखने में जितना खर्चा होता है, उतने खर्चे में मैं लोगों को टेलीफोन पे बात कर सके वैसी व्यवस्था मैं करूँगा। उन्होंने एक सपना देखा, क्योंकि गांव में कई लोग पढ़ना नहीं जानते थे, और पोस्टकार्ड पढ़ाने के लिए उसको 10 आदमी की मोहताजी करनी पड़ती थी। तो उसने कहा कि धीरूभाई ने सोचा कि क्यों ना उसके पास टेलीफोन आ जाए, पोस्टकार्ड के भाव में वो बात कर सके, तो उसको किसके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो खुददारी से रह सकेगा। एक अच्छी भावना से उसने शुरुआत की, तो आज टेलीकॉम इंडस्ट्री आगे हो गई, और अपने भारत में उसका अग्र नाम है। एक जवाहरी की नज़र आपके पास होना चाहिए अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो, और अच्छी प्रतिभा को आपको पहचाननी चाहिए। जैसे कि इंडियन आइडल, इस तरह अपने पूरे भारत में से आपने अच्छे कलाकारों को पहचाना है, और उसको अंदर उसके टैलेंट को आप मार्केट करके, उसको कुछ साल तक कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में उसमें से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लोगों का स्वभाव है कि पर ग्राम भोजन के लिए खर्चा कम करते हैं, प्रति ग्राम नाश्ते के लिए और ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, और मुखवास के लिए हर एक ग्राम में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। तो लोगों को ये स्वभाव को समझकर उस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। आज गृहिणी के पास अतिरिक्त समय है, उनके पास महत्वाकांक्षा भी है। आज विद्यार्थी के पास कुछ अतिरिक्त समय है, उनके पास भी महत्वाकांक्षा है, वो भी पैसा कमाना चाहता है। तो गृहिणी का और विद्यार्थी का जो एक्स्ट्रा टाइम है, उसका उपयोग करके आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। लोगों को भविष्य की असलामती की बहुत चिंता है, तो उसका फायदा उठा के लोगों ने बीमा कंपनी खोल दी और बीमा में कमाते हैं। अगर आपको लक्ष्मी ज़्यादा कमाने है तो इन्फ्लेशन का जो रेट है उससे हमेशा ऊंचे इनकम में आपको इन्वेस्ट करना है। इन्फ्लेशन के रेट से अगर आप कम में इन्वेस्ट करें तो आपकी लक्ष्मी धीरे धीरे कटती जाएगी। आज इन्फॉर्मेशन का जमाना है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन माहिती आती है उसको अपॉर्चुनिटी में तक में बदली कर डालो, आप लक्ष्मी कमा सकते हैं।
आज जागरूक रहने का जमाना है, एक एक मिनट में सब चीज बदलती है। कल की नई टेक्नोलॉजी 2 दिन में पुरानी हो जाती है। तो आज लोग एक आंख से अपने बिजनेस करते हैं और दूसरी आंख से दूसरों के बिजनेस में नजर डालते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, वो किसमें से कमाया। आज अगर पता चले कि ये आदमी ने करोड़ रुपए का फ्लैट लिया तो लोग उस आदमी के बारे में नहीं पूछते कि वो क्या कर, वो कैसा आदमी है। लोग पूछते हैं कि वो कौन सा धंधा कर रहा था जिसने से उसने 1 करोड़ रुपया कमाया। वो सब लोग वो धंधे के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से धंधे में से उसने 1 करोड़ रुपया कमाया। तो दूसरी आंख से हमेशा दूसरे के नजर लोग देखते रहते हैं। आज के जमाने में करोड़पति बनना पैसा रोके बगैर भी शक्य है। जैसे कि बिल गेट ने अपना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना के रख दिया और उसकी कॉपी बहुत कम भाव से होती है और बहुत महंगे भाव से बिकती है और बिल गेट करोड़पति बन गया। आज उत्पादन बहुत बढ़ गए हैं और पहली बार सेल्स ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया और अपना डिमांड कम हो गई है। ऐसा कई वर्षों के बाद में पहली बार हुआ है। तो सेल्समैनशिप की सबसे ज़्यादा जरूरत आज के ज़माने पर पड़ी है। तो जिसके पास मार्केटिंग टेक्निक है, सेल्समैनशिप की जिसके पास खूबी है, वो पैसा हमेशा बिगर पैसा रोके उसमें से पैसा कमा सकता है। आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली और अच्छी गुणवत्ता वाली आप कोई भी चीज़ लेके निकलो, आपके लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान है। अब पैसा 2 तरीके से कमा सकते हैं। जिसके पास से पैसा है उनके पास से पैसा कमा सकते हैं, वो लग्जरियस प्रोडक्ट निकाल के। और दूसरा, जिसके पास से पैसा नहीं है उसके पास से भी पैसा कमा सकते हैं, वो नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट निकाल के, जरूरत वाली चीज़ निकाल के। फॉर एग्जांपल निरमा थोड़ा उसने सस्ता साबुन बना के मार्केट में रख दिया तो वो गरीबों से ज़्यादा पैसा कमाता है। धार्मिक भावनाओं को उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं। और टी सीरीज वाले ने जितनी भी अपना थी स्तवन और धुन और भजन और ढेर सारी कैसेट उतार दी और सब मार्केट में रख दी और लोगों ने अपनी अपनी पसंद वाली लेके उसको बहुत अच्छा करोड़पति उसको बना दिया। और एग्जाम्पल है रामायण महाभारत सब सीरियल, धार्मिक भावना का उपयोग करके लोगों ने पैसा कमाया। अगर सामने वाली व्यक्ति को उसका फायदा समझ में आएगा तो आपके पास लक्ष्मी आएगी। जब तक आप उसको उसका फायदा समझा नहीं सकेंगे तब तक आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। रोटी, कपड़ा और मकान, उससे संबंधित जितने भी धंधे हैं वो जिंदगी भर हमेशा चलते ही चलने हैं। लोगों को क्या चाहिए वो सबसे पहले आप ढूंढ निकालिए और दीजिए, तो उससे अपना आपका लक्ष्मी प्राप्त होगी। लोगों का समय बचे वैसा काम कीजिए, लोगों की मेहनत बचे और लोगों की जगह बचे, वैसा आप जो भी प्रोडक्ट लाएंगे उसमें से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। आपके पास 2 अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, वो दोनों कला को जोड़ के आप लक्ष्मी प्राप्ति का काम कर सकते हैं। अब मुश्किल चीज़ों में जाएंगे तो वहाँ हरीफाई कम होगी, तो वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और आसान चीज़ में अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपनी कॉस्टिंग कम कर देनी है। इतनी कम कॉस्ट में काम करना है कि लोगों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही चल जाएगा, तो आप बहुत लक्ष्मी प्राप्त कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे बढ़ने की भावना रखनी। धीरूभाई ने सबसे पहले कपड़े की खुद की दुकान थी, उसके बाद में उसने चेन स्टोर बनाए, उसके बाद में कपड़ा मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद में कपड़े का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर किया और आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया। एक एक से पाके बढ़ते गए तो करोड़पति बन गए। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मानवी को क्या चाहिए, जो हम उसको चाहिए वो देंगे तो उसकी लक्ष्मी हमारे पास आएंगी। तो मानवी को वो तो हमेशा चाहिए जो उसका बेसिक नीड है। बेसिक नीड क्या है? मानवी 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें से एक भी चीज की थोड़ी भी कमी हो जाए या थोड़ा भी इम्बेलेंस हो जाए तो मानवी को मुश्किल हो जाएगी। मानवी को तो 5 चीज का बैलेंस रखना ही रखना है। तो आप ये 5 चीज में से भरपूर पैसे कमा सकते हैं। आप पृथ्वी से संबंधित धंधे में, पानी से संबंधित धंधे में, अग्नि से संबंधित धंधे में, वायु और आकाश से संबंधित धंधे में बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो आदमी टिक ही नहीं सकता। इसलिए आपको उसमें से पैसे मिलेंगे। आप सत्ता से पैसा कमा सकते हैं, पावर से लोग आपके पास आएंगे, आप पैसा कमा सकते हैं। समय बचा के आप पैसा कमा सकते हैं, अपना समय बचा के, लोगों का समय बचा के आप भी पैसा कमा सकते हैं। आज लोगों को पता चल गया है कि अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो सरस्वती होना बहुत जरूरी है। तो लोगों को सरस्वती प्राप्ति कराने का साधन आप बन सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। ट्यूशन क्लासेस, एक छोटी सी रूम में एक आदमी ने ट्यूशन क्लास शुरू किया और आज अंधेरी, ग्रांट रोड, घाटकों पर हर जगह स्टेशन के सामने और बहुत बड़ा बड़ा गाला लेके वो कर रहा है। तो उसने क्या किया? लोगों की जरूरत थी सरस्वती पाने की, उसने जरूरत पूरी कर दी, उसमें पैसे की प्राप्ति की। आज लोग अपने लिए कम खर्चा करते हैं, अपने संतानों के लिए ज्यादा खर्चा करते हैं। तो उसके बच्चों को क्या चाहिए?
उसके बच्चों को क्या चाहिए वो सोच के आप पैसा कमा सकते हैं। इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करके पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो, ग्रीटिंग कार्ड हो, गिफ्ट आइटम हो, उसमें कमा सकते हैं। अपनी तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य बना के रखने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसमें से भी कमा सकते हैं। और आप कोई ऐसे बिजनेस में है कि जिसमें आपको रुचि नहीं है, बस पिताजी का बिजनेस था, आप उसमें जो शामिल हो गए और आपको मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो वो धंधे में आप कभी पैसे कमा नहीं सकते ज़्यादा। आपको अपने को आनंद आए वैसा बिजनेस पकड़ना है, ज़्यादा पैसे कमाना है, तो क्या करना है, एक फुल्स के पेपर लेकर बैठ जाइए। उसमें एक बाजू लिखिए कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है और आपकी और खूबियाँ क्या है। दूसरे पत्ते में लिखिए आपके माइनस पॉइंट क्या है और आपकी कमियाँ क्या है, और आपको क्या चीज़ ना पसंद है, उसको बराबर समझ लीजिए। अब आपके सामने आ जाएगा कि आपके जो प्लस पॉइंट है वो कौन से धंधे में आपको उपयोगी हो सकते हैं। वैसा एक धंधा ढूंढ निकालिए, उसको शुरू कर दीजिए, और उसमें से आमदनी आनी शुरू हो जाए, उसके बाद में जहाँ से आपको रस नहीं है वो धंधा धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब आपको इंटरेस्ट जिसमें है वैसा काम आप करेंगे तो आपको थकान नहीं लगेगी, आपको ऐसा लग रहेगा जैसे आप खेल खेल रहे हैं, आपको करते समय आनंद आएगा और आपका पूरा मन उसके अंदर लगा रहेगा, आप उसके अंदर 100% दे पाएंगे, तो उसमें से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो ये पैसे कमाने का तरीका। भगवान ने हमको सिर्फ 8 घंटे दिए हैं, एक दिमाग दिया है और 2 हाथ दिया है। ये 8 घंटे एक दिमाग और 2 हाथ की वजह से हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं और थोड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। पर अगर हम ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिसके पास भी भगवान ने 8 घंटे दिए हैं, एक दिमाग दिया और 2 हाथ दिया है, पर उसका उपयोग कैसे करना है वो उसको मालूम नहीं है। आप ऐसे लोगों को अपने काम में जोड़ दीजिए, उनको भी आप पैसा दीजिए, पर उनसे ऐसा काम लीजिए कि उससे ज़्यादा पैसा आपको मिले और आपको कम पैसा देना पड़े, तो जो डिफरेंस रहेगा वो आपके पास जमा होएगा। ऐसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को आप जोड़ते जाएंगे अपने काम के साथ में, उतनी आपकी लक्ष्मी प्राप्ति अधिक से अधिक होती जाएगी। लक्ष्मी प्राप्ति के 3 स्तर होते हैं। एक निम्न स्तर, सबसे कम ताकत वाला स्तर, वो है नौकरी। नौकरी करने वाला आदमी 3,000 से लेकर 10,000 तक पाता है महीने में, और सामने अपनी स्वतंत्रता गंवा देता है। जब उसके बॉस को भूख लगे तब उसको भूख लगानी है, तब उसका लंच टाइम, और उसको लोगों को एडजस्ट करना है और अपनी भावनाओं को सबको उसको गिरवी रखना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी अगर उसको प्रसन्न होना भी चाहे, उसको लाख या करोड़ देना भी चाहे तो कैसे देगी। उसने सिर्फ 3,000 या 10,000 प्रति माह जैसी छोटी रकम के लिए अपने भविष्य और अपनी सभी संभावनाओं को बांध के रख दिया है और बेच के रख दिया है। लक्ष्मी उनको देना चाहे तो भी कैसे दे। ये सबसे निम्न स्तर है नौकरी करना। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक आगे का स्तर है, मध्यम स्तर, वो है व्यवसाय। एक आदमी डॉक्टर है, वकील है, लेक्चरर है, वो महीने का 30,000 रुपये आराम से कमा लेगा, और उसको आवक ज़्यादा रहेगी पर उसको स्वतंत्रता नहीं रहेगी। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को दूसरे किसी भी छोटे भाई के भरोसे छोड़ के नहीं जा सकता, या अपनी पत्नी के भरोसे नहीं छोड़ के जा सकता, उसको तो हमेशा बंधन रहता है। तो आवक के साथ में बंधन भी रहता है, इसलिए मैं उसको मध्यम स्तर की आवक गिनता हूँ। कोई अच्छा उसकी स्वतंत्रता उसकी खुद की नहीं रहती है, इसलिए लक्ष्मी पाने का मध्यम स्तर है। अब लक्ष्मी पाने का उच्च स्तर है, वो है धंधा है या उद्योग। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपने ऐसी व्यवस्था की है कि आदमी को ट्रेन करके रखा है, वो आपकी सब जवाबदारी संभालते हैं। अब आप शॉर्ट टाइम के लिए कहीं जा सकते हैं, आप वैकेशन एंजॉय कर सकते हैं, आप पार्टली रिटायर भी हो सकते हैं, आप प्रदेश में घूम फिर सकते हैं, आप हाजिर नहीं रहे तभी आपकी आवक चालू रहेगी, आप बीमार है तभी आपकी आवक चालू रहेगी। तो ये थोड़ा उच्च रास्ता है, इसमें लोग 50,000 रुपये महीने तक बड़े आसानी से कमा लेते हैं। अब लक्ष्मी प्राप्ति का उच्चतम रास्ता, सबसे ऊंचा रास्ता, वो क्या है? वो सबसे ऊंचा रास्ता है, आप कल्पना करो कि आपने एक बार एक अच्छा काम करके रख दिया, उसके बाद में आप कुछ भी ना करें, आपको आमदनी आना चालू रहे चालू रहे चालू रहे। अब जब तक जीते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, वर्ल्ड टूर करते रहे, लोगों को डोनेशन देते रहे, सब कुछ करते रहे, पर आपकी आमदनी आना चालू रहे। वैसा हो सकता है क्या? और आप अगर गुजर जाए तो आपकी पीढ़ी को भी वही आमदनी आना चालू रहे? हाँ, वैसा जरूर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है?
वो हो सकता है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुदच्यते, तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण शेष रहता है। तो एक पूर्ण ऐसा है जिसमें से जितनी भी बार पूर्ण निकालो तो हर एक टाइम पूर्ण शेष बचता है। ये शक्य है क्या? यह शक्य है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक विख्यात पार्श्व गायक, वो गुजर गए। आज उसके बेटे, वो भी छोटे मोटे गायक है, पर उसके पास ज़्यादा गायक का टैलेंट नहीं है, उसको कोई मार्केट में काम नहीं देता है। पर उसके पिताजी जो गाने गा के गए हैं, उसकी कैसेट सीडी सेल करने की और रेडियो की रॉयल्टी हर महीने की 8 लाख रुपए की आती है। वो 8 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का खर्चा कर डालता है, 2 लाख रुपए का दान कर डालता है और 4 लाख रुपए निवेश कर देता है, ताकि आने वाले दिनों में से उसकी आवक बढ़ती जाती है। अब उसकी भी जिंदगी पूरी सुधर गई और उसकी आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी सुधर गई, क्योंकि वो पहले आदमी ने एक ऐसा काम कर दिया। ये क्या काम था? ये था डुप्लीकेशन थियरी। एक बार एक गाने की एक कैसेट बन गई जिसमें उसने दिल डाल के गाया अच्छी तरह। उसके बाद में उसकी 1 कॉपी बनाओ, 1000 कॉपी बनाओ, 1 लाख कॉपी बनाओ, 1 करोड़ कॉपी बनाओ, वही एग्जैक्टली वही क्वालिटी। पूर्ण में से पूर्ण निकाल तो पूर्ण तो सलामत रहता है, तो वो सब निकलती जाती है और उसको आमदनी चालू होती जाती है। आज एक जिंदा गजल गायक आज की तारीख में उसकी बहुत डिमांड है और बहुत बड़ा नाम रेप्यूटेड है। लोग उसकी राह देखते हैं कि एक एल्बम कब बाहर आएगा। उसका एल्बम बड़ा ही महंगा बिकता है, 200 रुपये में एक एल्बम बिकता है। तो वो एल्बम मार्केट में आते साथ ही 10 लाख कॉपी पूरी दुनिया में फटाफट बिक जाती है। अब अगर वो 200 रुपये में से उसके जेब में सिर्फ 50 रुपये भी आते हो गए तो भी 10 लाख एल्बम जब बिकते हैं तो उसको 5 करोड़ रुपए की इनकम तुरंत हो जाती है, एक एल्बम निकालते के साथ में ही। फिर दूसरा एल्बम निकाले, तीसरा एल्बम निकाले, 5-5 करोड़ जमा करते जाए। और जो नया एल्बम जो है उसमें से भी इनकम तो चालू रहेगी, वो बरसों तक चालू रहेगी। और उसके जाने के बाद में वो जिसको विरासत देके जाएगा उसको भी ये सभी इनकम चालू रहेगी। तो दोस्तों, एक आपके अंदर की प्रतिभा को ढूंढ के निकालिए। आप अगर कोई अच्छे गायक है, लेखक है, अच्छा भाषांतर कर सकते हैं, अच्छी स्पीच दे सकते हैं, कुछ अच्छी कलाकृति बना सकते हैं, तो उसको आप बना के रख दीजिए। उसका डुप्लीकेशन करके जिंदगी भर आप कमाएंगे, रिटायर होने के बाद में भी आप कमाएंगे, आपकी पीढ़ी भी उसके कमाती जाएगी। ये लक्ष्मी प्राप्ति करने का उच्चतम ढंग है, सबसे उच्च रास्ता है। अब मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी के उपयोग के लिए मार्गदर्शन। मैंने एक किताब मेरे हाथ में आई, उसमें लिखा था कि पैसे कमाने के तरीके और पैसे उपयोग करने के तरीके। उसमें किताब के आधी किताब थी, दोनों में इक्वल जगह रुकी थी। तो मैंने मन में सोचा कि पैसा कमाने के तरीके मैं सीख लेता हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा खर्चा करने का तो मेरे को 50 तरीका आता है, खाली पैसा कमाने का मुझे सीखना ज़रूरी है। पर वो पढ़ने के बाद में मैंने पैसा खर्चा करने का तरीका वो भी मैंने पढ़ा। दोस्तों, मुझे पता चला कि पैसा कमाना वो इतनी समझदारी की बात नहीं है, पर पैसे को खर्च सही ढंग से करना वो बहुत बड़ी समझदारी की बात है। अगर वो समझ ना आए तो कमाए हुआ पैसा का भी कोई उपयोग नहीं रहता है। तो पैसे का कैसे खर्च करना चाहिए, पैसे को बचत करनी चाहिए, सेव करना चाहिए, ताकि आने वाले महंगाई के दिनों में आपकी बढ़ती जो बचत है वो आपको सलामती से रखेंगी। पैसे को निवेश करना चाहिए बचत करने के बाद में। लोग ये सोचते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब ऊपर से नोटिस आएगी, जाना होगा, तो क्यों ना लाइफ भगवान ने दिए तो एंजॉय कर डाले। तो एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? बियर बार में जाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यसन पालते हैं और वो सोचते हैं कि वो जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, कोई आनंद नहीं उठा रहे। वो अपना शारीरिक नुकसान कर रहे हैं, अपना मानसिक नुकसान कर रहे हैं, अपना नैतिक नुकसान कर रहे हैं और समाज का नुकसान कर रहे हैं। इस तरह से अपना लक्ष्मी खर्च करने के सब गलत तरीके हैं। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें लोगों ने लक्ष्मी प्राप्ति कैसे की, उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बार हरिद्वार से एक बाबा जी मेरे पास आए और उन्होंने एक दोहा कहा, जिसका अर्थ ऐसा होता है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलेचिए यही साधु का काम। मतलब कि जब आपके समझ गए ना आप अर्थ, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलेचिए यही साधु का काम। तो मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, सही बात है कि अगर मेरे पास आज कुछ लक्ष्मी है और उसका मैं दान कर दूंगा तो वही 10 गुना होकर मेरे पास आएगी।
बाबा ने कहा, बेटे ये सूरज है उस पर शक करना, ये चंद्र है, धरती है, उस पर कभी भी शक करना, पर इस बात पर कभी शक मत करना क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई बात है, इस पर कभी शक मत करना, ये जरूर बढ़ के वापस आएगी। तो बाबा जी से जो सलाह पाने वाला आदमी मैं था, मैं तो कॉमर्शियल आदमी, मैंने सोचा कि अपने को गंवाना क्या है, अगर खर्चा कर देना डोनेशन के 10 गुना बढ़ के आता है तो वापस उसमें से खर्चा करना, फिर 10 गुना होके आएगा, तो अपने को काम करने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर 5,000 रुपया खर्चा कर दो, 50 आएगा, वो 50 में फिर 10 खर्चा कर दो, फिर लाख आएगा, इस तरह बस गुनाकार होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने भगवान से जाके कमिटमेंट कर दिया कि भगवान जेंटलमैन की जबान है, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा, मेरी आवक में से इतना % का खर्चा मैं अच्छे काम के लिए करूंगा, और जितनी भी आवक आप ज़्यादा देंगे उतना अच्छे काम में ज़्यादा खर्चा होगा। अब आपके फील्ड में बोले, आपको अगर देना है तो दो, आपकी मर्जी, ऐसा भगवान को बोल दिया। पर मानना दोस्तों, दूसरे ही महीने से मेरी आवक बहुत बढ़ना शुरू हो गई, 60 डिग्री से ग्राफ गया, 60 डिग्री से ग्राफ आगे गया। तो मैंने तो ये चीज़ चालू रखी, नुकसान तो करना ही नहीं था, अपना काम करने वाले काम करते, मेरा स्टाफ मुझे कमा के देता था, और मैं खाली एक में ध्यान करता था कि अच्छे अच्छे काम में अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के डोनेशन कैसे करना, वो चालू रखा, और इसमें मैं बहुत आगे बढ़ा और बहुत ही मेरी इनकम बढ़ गई। और फिर अचानक इसमें ब्रेक लगा और मैंने वही साधु से पूछा कि महाराज यहाँ गलती कहाँ हुई, मैं तो थ्योरी को बराबर पालन कर रहा था, आने वाले पैसे को बराबर डोनेशन कर रहा था। तो साधु ने कहा कि जो गलती हुई तुम्हारी इंटेंशन में हुई थी, तुम्हारी भावना ये थी कि तुम इसलिए दान करते थे कि वो तुमको ज्यादा गुणाकार होके मिले, इसलिए दान करते थे। तुम्हारी भावना में दान के लिए कोई अच्छी बात भावना नहीं थी, पर लक्ष्मी कमाने की भावना थी। लक्ष्मी भी ऐसी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाएगी और आपकी भावना नहीं रहेगी, बाद में आप जो भी चाहे खर्चा करो, इस तरह लक्ष्मी आती रहेगी। अगर आपको हमेशा 10 गुना लक्ष्मी ज्यादा पानी है तो आपकी भावना ये होनी चाहिए कि मैं अच्छे काम के लिए लक्ष्मी का उपयोग करना चाहता हूँ, ये लक्ष्मी का मैं ट्रस्टी हूँ और जरूरतमंद लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए लक्ष्मी जी मेरे पे कृपा करो, मुझे ज्यादा लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी आपके पास बहुत बढ़ेगी। ये साधु जी ने मुझे समझाया। एक एग्जाम्पल है टी सीरीज वाले गुलशन कुमार का। दिल्ली में रहते थे, बहुत ही कंगाल हालत में थे, और किसी ने उसको बताया कि माँ वैष्णवी देवी के पास जाके अगर आप दर्शन करेंगे तो माँ सभी की बात सुनती है और जो उनके पास मांगे उनको देती है। तो गुलशन भाई के पास तो पैसा ही नहीं था कि वैष्णवी देवी पहुंचे, तो उसकी आजू बाजू से कहीं से पैसा का उधार लेके उसने कैसे भी बंदोबस्त किया कि वैष्णवी देवी के डोंगर तक पहुंच गया। अब उसके पास वहाँ पैसे खलास हो गए, तो फिर वो अपना 11 किलोमीटर जितना ऊपर चढ़ के गया। तो चढ़ के जाने के बाद में जेब में पैसे तो नहीं थे खाना खाने के लिए, तो माँ के सामने एकदम टूट गया और रो दिया। रोते रोते उसने माँ से कहा कि माँ, आज तेरा भक्त तेरे आंगन से भूखा वापस जा रहा है, और मैं तुमको वचन देता हूँ कि अगर तुम मुझे पैसा दोगी तो तुम्हारे दरबार से कोई आदमी को भूखा जाने वापस नहीं दूंगा। वो आके दिल्ली में आया, उसको प्रेरणा मिली कि कैसेट का भजन की और स्तवन की और स्तुति की और जप की वैसी सब कैसेट बनाते जाओ और उसमें तुम बहुत पैसा कमाओगे। तो उसने ऐसी कैसेट बनाना शुरू किया, पैसे कमाना शुरू किया, बहुत आगे बढ़ा। उसने तुरंत जो माँ से वादा किया था वो निभाया। वहाँ जाके एक मंदिर के सामने ही बहुत बड़ा दरबार खोल दिया और सबको कोई मेहरबानी के तौर पे नहीं, हाथ जोड़ के बड़ी विनंती से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों को समझाते थे कि कृपया प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो लोग तो यही समझते थे कि ये ट्रस्ट की तरफ से चल रहा है, लोगों को मालूम नहीं था कि प्राइवेट है।